उन्होंने मुझे मारना शुरू करा है तो बेइंतहा मारा, बुरी तरह मारा। अब मैंने ये कहा, मैंने इल्तिजा करता रहा उनसे, उन्होंने कुछ नहीं सुना, मारते रहे, बुरी तरह मारते रहे, गालियाँ बकते रहे। उसने फिर मेरे वार करा तो ये वार जो है कि नाक पे जो लगा, ये पेचकस लगा है। कुर्ता पजामा जो मैं टोपी लगाए हुए था, दाढ़ी थी चेहरे पे, यही वजह थी। मेरा पजामा उतरवाया उन्होंने, उतारा खुद, उतार के मुझे नंगा करा, नंगा करके देखा, उसके बाद में बहुत बुरी तरह मारा। मैंने उनसे अपनी बीती हुई कहानी बताई उन्हें, बीता हुआ मामला जो मेरे ऊपर बीत रही थी, तो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कजीम अहमद शेरवानी के साथ पिटाई का मामला आपको याद होगा कि जुलाई में सामने आया था। जुलाई के पहले हफ्ते में कजीम अहमद शेरवानी अपने गांव की तरफ जा रहे थे और सेक्टर 37 में उनको एक कार ने लिफ्ट दी। उसके बाद उनकी छवि देखने के बाद, दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा देखने के बाद उनकी पिटाई कर गाड़ी से फेंक करके बदमाश चले गए थे। इस मामले को उन्होंने उत्तर प्रदेश के सेक्टर 37 का, वो थाने का इलाका जो पड़ता है, सेक्टर 39 थाना, उसमें उन्होंने मामला दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसको लेकर लगातार वो पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क में थे। बाकायदा एप्लीकेशन उनके जरिए बार बार दी गई, लेटर दिया गया पुलिस के आला अधिकारियों को, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जिसके बाद मजबूरन उन्होंने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस को पार्टी बना करके सरकार के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट से ये गुहार लगाई कि हेड क्राइम में अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो किस तरह से नफरत फैलाने वाले लोगों को, हिंदूवादी संगठनों को किस तरह से सबक मिलेगा या इस तरह के क्राइम पर किस तरह से लगाम लग पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया है और उनसे उनका पक्ष जानने के लिए कहा है और उसके बाद अगली सुनवाई पर इस पूरे मामले में बहस होगी। और ये देखने वाली बात होगी कि इनके बयान, अभी जो शुरुआत में सामने आया है कि इनके बयान चीफ जस्टिस के सामने भी दर्ज कराए जाएंगे, कजीम अहमद शेरवानी के जो पीड़ित हैं। जिस वक्त ये घटना घटी थी, जुलाई के पहले हफ्ते में, हम कजीम अहमद शेरवानी से मिले थे और उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, उनसे उनका पूरा व्यू जाना था कि पूरी घटना किस तरह से उनके साथ घटी थी। एक बार फिर हम आपको वो दिखाते हैं। इतवार का दिन था, सुबह 7 बजे मैं यहाँ से घर से निकला। मेरी भांजी की शादी थी अलीगढ़ में, तो 8 बजे करीब मैं सेक्टर 37 पहुँचा। वहाँ मैं बस का इंतज़ार कर रहा था तो एक गाड़ी सफ़ेद कलर की मेरे सामने आकर रुकी। उसने, ड्राइवर ने मुझे इशारे से बुलाया और बुलाने के बाद में मुझसे कहा, कहाँ जाओगे? मैंने ये कहा अलीगढ़। कि बैठ जाओ, ये भी अलीगढ़ जा रही है। तो मैंने ये कहा, मैंने भाई पैसे बताओ। तो उन्होंने कहा जो लगते हों वो दे देना। मैंने ये कहा कि भाई 170 रुपये बस में लगती हैं, वो ही दूँगा मैं। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ। मैं पिछली सीट पे बैठा। जब मैं बैठा तो मैंने अंदर जाके देखा तो मैं समझ गया कि मैं गलत जगह बैठा हूँ। तो मैंने उतरने की कोशिश करी, खिड़की खुली हुई थी। ड्राइवर ने उससे, जो मेरे आगे बैठा था, उससे कहा खिड़की बंद कर। उसने फ़ौरन खिड़की बंद कर दी। उसके बाद में जो उन्होंने मुझे मारना शुरू करा है तो बेइंतहा मारा, बुरी तरह मारा। अब मैंने ये कहा, मैंने इल्तिजा करता रहा उनसे, उन्होंने कुछ नहीं सुना, मारते रहे, बुरी तरह मारते रहे, गालियाँ बकते रहे। मतलब गाड़ी में बैठते ही मारना शुरू कर दिया? गाड़ी में बैठते कोई और उनका, न तो उन्होंने कोई सवाल करा न कुछ, सिर्फ मारने के अलावा। तो मारते पीटते कुछ कह रहे थे आपको, मुसलमान को लेकर, दाढ़ी को लेकर? दाढ़ी पकड़ के मुझे मारा बुरी तरह। और फिर जब मैं चीखा तो उन्होंने वो चीखने में, वो शीशे तो उन्होंने वो लगा दिया था, कोई न देखे बाहर से। चीखने पे उन्होंने, वो ड्राइवर ने कहा इसके गले में फंदा डालो उसका।
अंगोछे का, तो वो उसने अंगोछा डाला मेरे गले में, मैं बेदम हो गया। उसके बाद में ड्राइवर ने मुझसे ये कहा, उससे ही जो मेरे सामने था, कि इससे पेचकस से उसकी आंखें फोड़ो। उसने फिर मेरे वार करा, तो ये वार जो है कि नाक पे जो लगा, ये पेचकस लगा है। हाँ, पेचकस लगा। पीटते हुए क्या कह रहे थे आपसे? बस वो गालियाँ बक रहे थे और दाढ़ी पकड़ के मार रहे थे मुझे बुरी तरह से। हाँ, ये कुछ मुसलमान शनाख्त की वजह से मारा है, कुछ इस तरह ये कुर्ता पजामा जो मैं टोपी लगाए हुए था, दाढ़ी थी चेहरे पे, यही वजह थी मेरे पिटने की। हाँ, यही पिटने की वजह थी कि मैं दाढ़ी में था। तो पीटते हुए कुछ दाढ़ी को या कुर्ते पजामे को या मुसलमान को लेकर कुछ क्या बोल रहे थे? बस मुझे दाढ़ी बोला उन्होंने, कुछ नहीं, दाढ़ी पकड़ के मुझे मारा, गालियाँ बकी और मेरा पजामा उतार के उन्होंने फिर मुझे देखा। मेरा पजामा उतरवाया उन्होंने, उतारा खुद, उतार के मुझे नंगा करा, नंगा करके देखा। उसके बाद में बहुत बुरी तरह मारा, मैं बेदम हो गया। ये वाक़या 15 मिनट तक रहा मेरे साथ। फिर कहाँ छोड़ा आपको, किस तरह से? धीरे गाड़ी चली तो ये 4-5 किलोमीटर आगे मुझे, जब मैं बेदम हो गया तो उन्होंने फिर खिड़की खोल के धक्का मार के मुझे बाहर फेंक दिया। चलती गाड़ी से? जी, धीरे थी गाड़ी, फेंक दिया। उसके बाद में फिर लिहाजा मैं फिर उसमें सेक्टर 37 गया। वहाँ जाके चौकी पे मैं पहुँचा, नंगे पैर, चश्मा वश्मा मेरा सब, लिहाजा वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद में मैंने, वो 3 पुलिस वाले थे वहाँ, मैंने उनसे अपनी बीती हुई कहानी बताई उन्हें, बीता हुआ मामला जो मेरे ऊपर बीत रही थी। तो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, बस ये कहा, पता बताओ अपना, वल्दियत बताओ और अपना नाम बताओ। तो वो उन्होंने पूरी डायरी में, वो उसमें कॉपी में। आपके खून निकल रहा था, तो क्या उन्होंने कोई पट्टी वगैरह कराने की बात कही या पानी पिलाया कुछ? नहीं, ना पानी पिलाया, ना पट्टी कराई, कुछ भी नहीं। और ना ये कहा कि मामला लिखवा दो या कुछ पूछा वो गाड़ी के बारे में? या बिल्कुल नहीं, कुछ गाड़ी के मामले में भी नहीं उन्होंने कुछ पूछा। बस उन्होंने वो डायरी में जो नोट करा था, वो उसमें कॉपी में वही कह दिया हम कि अब तुम जाओ, हम इंक्वायरी जो भी होगी वो करेंगे, बस। तो देखा आपने किस तरह से कजीम अहमद ने पूरा घटनाक्रम के बारे में बताया, जो उनके साथ पूरी घटना घटी थी, कि किस तरह से वो शादी के लिए अकेले जा रहे थे। परिवार के तमाम लोग शादी में चले गए थे, इसलिए जब वो बस का वेट कर रहे थे तो एक गाड़ी आकर के रुकी और उसके बाद उनसे कहा गया कि जिस जगह वो जाना चाहते हैं हम आपको ले जाएंगे। और उसके बाद सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर जाने के बाद उनके साथ मार पिटाई शुरू कर दी, दाढ़ी काटने की कोशिश की गई। ये सारी घटना उन्होंने जिस तरह से बताई है और उसके बाद किस तरह से वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, खून निकल रहा था, पुलिस ने कोई मदद नहीं की। एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई तो सिर्फ एक लिखित पेपर उनसे लिया गया। उसके बाद उन्होंने कई बार, दर्जनों बार आला अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन आज तक उसमें कामयाबी नहीं मिली और एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिसको लेकर मजबूरन उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर किस तरह का रवैया कोर्ट का रहता है। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।